मैं मुख्तसर बात करूंगी क्योंकि मेरी नज़र में बातें करने का, तकारीर करने का टाइम खत्म हो चुका है। अब टाइम है मज़ामत करने का, सड़कों पर मज़ामत करने का, तालाबंदी करने का और इस चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर डोगर को बताने का कि इसे इधर से जाना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे डोगर के लिए बंद करने होंगे। इसी तरह ये जो हमारी अदालतों को अस्करी अदालतें बनाया गया है, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। इधर कोई मेजर मिनहाज को कोई कर्नल आजम बैठ के ना तो तारीफें देते हैं ना फैसले देते हैं, हमसे भेजा की दरखास्तों में प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करते। और फिर जो बाहिम्मत जमीन वाले जज होते हैं, चाहे वो जस्टिस बाबर सत्तार हो, चाहे वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो, चाहे वो जस्टिस सिद्धार्थ इजाज हो, चाहे वो जस्टिस अमन रिफत हो, जो भी बाज़मीर जज है उन्हें ये केसेस नहीं देते, उनके बेंचेस तोड़े जाते हैं। उनको इस तरह जिस तरह कल हमारी बार की पीठ में छुरा खोसा गया और इस तरह के फैसले दिए जाते हैं। वैसे तो डोगर साहब ऑब्जेक्शन सस्टेन के अलावा ऑर्डर पास करने की सलाहियत भी रखते, लेकिन हमें अच्छी तरह से पता है कि ये जो ऑर्डर 2 सबों का लिखकर भिजवाया गया है, ये पिंडी से भिजवाया गया है। और मैं इधर खड़े होकर जो कुंडी साहब ने, जो रियासत साहब ने इधर बातें की, मैं उन्हें एंडोर्स करना चाहूंगी। ये डिमांड्स अब सबके डिमांड्स होने चाहिए, यकजा यकवाज होकर कि डोगर कोर्ट का मुकम्मल बॉयकॉट होना चाहिए। इसके साथ साथ सिर्फ डोगर कोर्ट का बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो तमाम अस्करी अदालतें हैं उनका बॉयकॉट होना चाहिए, क्योंकि उधर से इंसाफ की हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस शायद उस वक्त जाना चाहिए था जब डोगर साहब ने इस बार की मेंबर के साथ जो ज़बान इस्तेमाल की, अगर किसी जज को लगता है कि वो किसी भी वकील, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, हमें कहेगा, धमकाएगा, खुद GHQ से अपॉइंट होकर आए तो हमें डराएंगे और धमकाएंगे और कहेंगे कि जी आप मुंह बंद रखें, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना तो कोई थानेदार है, ये कोई ऐसे इलाके का बदमाश है जो हमें पकड़ेगा। हमें अपनी वर्दी की इज्जत बहाल करनी होगी और हमने इस आइन को बहाल करना होगा, क्योंकि इस टाइम पर ये जो अस्करी निजाम है, इस पे किसी वकील को पेश नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।